हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज़, है ना। जिसके सारे टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसका पहले क्वेश्चन है 1 से 2, 2 से 6, 6 से 24, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आएगा, फिर आ रहा है पीछे 720। देखो कैसे आ रहा है। सबसे पहले एक को देखो, 1 से 2 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, आगे 6, फिर 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120। जैसे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 1 को गुणा कर रहे हैं किससे 2 से, कितना आ रहा है 2, फिर 2 को से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और 2 को गुणा कर रहे हैं 3 से, कितना आ रहा है 6, ठीक है। 6 6 और 6 को गुणा कर रहे हैं 4 से, कितना आ रहा है 24, 24 को गुणा कर रहे हैं 5 से, तो कितना आएगा 120। 120 को गुणा करेंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 720। कौन सा ऑप्शन सही, 120। 24 को 5 से गुणा करें 120, तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 156 से 506 और फिर क्वेश्चन मार्क 1800 से कैसे आ रहा है। देखो सबसे पहले 156, 156 से 506 हो रहे थे, क्या कर सकते हैं। देखो 156 से, तो 156 हम कितना जोड़ेंगे तो 506 हो जाएगा। 156 में हम कितना ऐड करें ताकि 506 आ जाए। तो देखो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे 350, कितना ऐड कर दिया 350, तो कितना आ गया 506, ठीक है। आ गया। अब 506 में कितना ऐड करें ताकि 506, ठीक है। 506 में हम 550 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 550, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056, कितना हो जाएगा 1056। अब 1056 में कितना ऐड करेंगे 1056 प्लस 750, तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा ना। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले 350 जोड़ा, फिर 550 जोड़ा, फिर 750 जोड़ा, यानी कितने कितने का अंतर 350 यानी 200 200 है ना। फिर इस 350 में 200 जोड़ा, 550 में 200 जोड़ा 750, ठीक है। इसलिए मतलब क्या बोला 506, फिर आएगा 1056, फिर आएगा 1806, तो 506 के बाद क्या आएगा 1056, तो 1056 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 121, 144, 289, 324, 529, 576। देखो क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले देखो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 144 12 का, और ये किसका है 289 किसका है 17 का, और 324 18 का, 529 23 का, और 576 24 का। बताओ किसका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आ जाएगा। देखो जैसे 121 11 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 111 का स्क्वायर हो गया 121, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 17 का स्क्वायर हो गया 289, 18 का स्क्वायर हो गया 324, और फिर 23 का स्क्वायर हो गया, अभी 23 है ना, 23 का स्क्वायर हो गया कितना 529, 529। अब 23 के बाद में क्या है, क्या लेंगे 29, क्या लेंगे 29, 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है 841। देखो 11 12 17, फिर किसके लिए 18 का,
फिर 23, फिर किसका 29 का, है ना। ठीक है, तो कौन सा पहले देखो, तो 841 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेने वाला है 365, 364, 355, 330, 281। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ना। ठीक है, देखो सबसे पहले 365 364 हो रखा है। 365 364 तो कितना, 365 से यहाँ से -1 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कम हो रहा है, -9 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना कम हो रहा है, -25, यहाँ से यहाँ जाने में कितना कम हो रहा है, -49। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से पहले 1 का स्क्वायर करा, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, अब किसका स्क्वायर करेंगे? 9 का। देख चल रहा है ना, मतलब सारी देख, 1 3 5 फिर 7 फिर क्या आएगा 9। फिर विषम संख्या का स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करा? विषम संख्या का। 1 के बाद 3, 3 के बाद 1 का स्क्वायर करा, फिर 3 का स्क्वायर करा, फिर 5 का स्क्वायर करा, फिर 7 का स्क्वायर करा, फिर अब किसका करेंगे? 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा? 81 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 9 का स्क्वायर 81 होता है ना, तो 81 माइनस कर लेंगे, 200 में से 81 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 200। कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, 200 किस ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 5 है ना, 48 82 44 77 40 72। अब आगे क्या आएगा अपने ये बताना। देखो इसमें 48 से सबसे पहले कितना हो रहा है? 48 से हो रहा है, 48 से कितना हो रहा है? 44, 44 से 40। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है? -4। इधर भी -4। अब आगे भी कितना हो जाएगा? -4। तो कितना आ जाएगा -4 करेंगे तो बताओ? 40 में 4 जाएगी तो कितना बचेगा? 36। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क कीजिए कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, अगर इसमें भी देखे, देखो इसमें क्या चल रहा है अगले वाले में, 82 और 77 वाले में। इसमें देखो, इसमें सब में 5 5 माइनस हो रहे हैं। कितने कितने माइनस हो रहे हैं? 5 5। 82 से 77 5 माइनस हुए, फिर 77 से 72 5 माइनस हुए। अगर इसका आगे वाला पूछा तो हम 5 माइनस कर लेते आगे ना, लेकिन अपने को 36 तक आंसर आ गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 14 28 20 40 32 64। अब आगे क्या आएगा? देखो सबसे पहले 14 14 14 से 28 हो रहा है, कैसे हो रहा है? देखो 14 से 28 हो रहा है ना, 14 से 28। 14 को हम किससे गुणा करें? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 28 हो गया ना, 28। ठीक है, अब 28 में से 8 निकाले, कितना निकालें? वापस 28 में से कितना निकालें? 8। तो कितना हो जाएगा? 20। आगे 20, 20 को 2 से गुणा करें, 2 से किससे गुणा करें? 2 से कितना हो जाएगा? 40 हो गया, 40। अब 40 में से वापस कितना घटाना? 8। ऊपर भी यही करते ना, 40 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब 32 को वापस किससे गुणा करेंगे? 2 से, कितना हो जाएगा? 64। अब 64 में से वापस कितना घटाएंगे? 8। तो कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, आगे समझ दे। सबसे पहले 2 से गुणा करना, फिर 8 घटाना, जो आता है उसमें से 8 घटाना, फिर 2 से गुणा करना, जो आता है उसमें से 8 घटाना, फिर 2 से गुणा करना, जो आता है उसमें से 8 घटाना। आगे समझ, ये पैटर्न चल रहा था। 56 अपने से क्या पूछा? क्वेश्चन मार्क जी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क जी कितना आ जाएगा बताओ? 56। 56 आ रहा लिस्ट में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 5 6 11 9 17 12। आगे क्या आएगा ना, देखो यानी 3 5 फिर 6, 3 3 कितने होते हैं? 6। 3 3 कितने होते हैं? 6। इसे देखना ना, यहाँ पे 3 3 प्लस 3 कितने होते हैं? 6।
ठीक है ना। 3 और 3 6 हो गई। 5 + 6 कितने होते हैं? 5 प्लस का चिन्ह है ना, 6 कितने होते हैं? 11। ठीक है। 6 + 3 कितने होते हैं? 9। और 11 + 6 कितने होते हैं? 17। 9 + 3 कितने होते हैं? 12। और 17 + 6 बराबर कितना होता है? 23। देखो, सबसे पहले क्या करा, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, 6 में फिर 3 जोड़ा 9, 9 में फिर 3 जोड़ा 12, फिर 12 हो गया। जैसे इसे ऐसे कैसे, 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 23। देखो इधर कितना जोड़ा, 3 3, इधर 6 6, तो मतलब कौन सा ऑप्शन पूछा अपने? सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा? 23। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर डी। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 11 38 102 और 443। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा ना, देखो सबसे पहले 3 से 11 कितना हो रहा है? 3 से 11 हो रहा है ना। ठीक है, देखो 3 + 3 + 3 3 3 से 11 और कैसे हो रहा था? 3 + 2 का हम क्यूब करते, क्या करते हैं? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 3 और 8 कितना हो जाएगा? देखो जैसे ये 3 है, प्लस 2 का क्यूब करा कितना हो गया? 8। अब 3 और 8 कितना होता है? 11। आगे 11। अगला 11, वापस यहाँ कितना लिखेंगे? 11 है तो 11 लिखेंगे, प्लस अब किसका क्यूब करेंगे? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बराबर यहाँ पे 11 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यहाँ हो जाएगा 27। अब जोड़ेंगे 11 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। अब 38 वापस लिखेंगे इधर, फिर किसका क्यूब? 38 में किसका क्यूब जोड़ेंगे? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। देखो ये 38 हो गया, फिर इसमें किसका क्यूब जोड़? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 तो कितना आ गया? 102। अब 102 में किसका क्यूब जोड़ेंगे? 5 का। चल रहा है ना सीरीज। 102 में किसका क्यूब जोड़ेंगे? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब है ना, बराबर। तो 102 प्लस 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125। अब 102 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 125 में 102 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। 227 हो जाएंगे, 227। आ रहा समझ में? देखो सबसे पहले 3 से 11 कैसे बना? 3 में 2 का क्यूब जोड़ा, फिर 11 आया, 11 में 3 का क्यूब जोड़ा, फिर 38 आया। हाँ, 38 में आ गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन 227 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ना। पढ़ते हैं आगे 227। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला 0.5 2 4.5 8 12.5। अब आगे क्या है? देखो आगे 2 से 0.5 से 2 हो रहा है, कितना हो रहा है? 2। फिर 0.5 से 2, 2 कैसे हुआ? 0.5 में कितना जोड़ा? 0.5 में कितना जोड़ा? 1.5। कितना जोड़ा? 1.5 1.5 है ना। हम अगर 0.5 में कितना जोड़ ले? 1.5 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा ना। ठीक है, आगे वापस अब 2.0 आ गया, 2.0 का मतलब 2 होता है ना। अब 2.0
0 में हम कितना जोड़ दें, 2.5, कितना जोड़ लें, 2.5, तो कितना आ जाएगा, 2.5 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 4.5। फिर 4.5 में कितना जोड़ लें, 3.5, तो कितना आ जाएगा, 3.5 जोड़ेंगे 8.0, वापस 8.0 में हम कितना जोड़ लें, 4.5, तो कितना आ जाएगा, 12.5, 12.5 है ना। 12.5 में हम 12.5 में कितना जोड़ लें, 5.5, तो कितना आ जाएगा, 18.0। तो हमारा कौन सा आंसर से हो जाएगा, 18.0 मतलब होता है 18, कितना होता है 18, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ देखो 0.5 पहले इधर क्या रहा, 0.5 1.5 जोड़ा, फिर 2.5 3.5 फिर 4.5 फिर 5.5, नंबर से चल रहा है, पहले 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 जोड़ रहे हैं, सीरीज चल रही है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 से, देखो 2 बराबर 59, 5 3 बराबर 28, 9 1 बराबर 800 कैसे बन रहा, देखो सबसे पहले 7, अब 7 में से कितना जाएगा, 2, कितना जाएगा, तो कैसे बन रहे 59 है ना। 7 में से 2 माइनस करें, कितना माइनस करें, 2, ठीक है, बराबर कितना है 5, अब 5 आ गया, अब 7 प्लस 2 करें तो कितना आ गया, 9 आ गया 9। अब इसको लिख लो, इधर तो 5 आ रहा है, उधर कितना 9 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 5 और 9, तो 59 आ गया ना, 59। सेम ऐसे कैसे, सबसे पहले 5 है ना, 5 में से 3 निकाला, कि 5 में से कितना निकाला, 3, तो कितना बचा 2, ठीक है। 5 में कितना जोड़ा, 3, तो कितना हो गया 8, हो गया ना 8, ठीक है। इसके इधर 2 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इसको भी लिख लो 2 और 8, अगला सेम 9, क्या है 9, 9 में से कितना निकालना है 1, तो कितना हो गया 8, ठीक है। 8 और 9 में 1 जोड़ना है, जो घटा रहे वही जोड़ना वापस है ना, 1 जोड़ा कितना हो गया 10, इसको लिख लो वापस, इधर 8 आ रहा है इधर 10 आ रहा है, तो लिख लो 8 और 10 कितना हो गया 810। आगे समझ में 810 रहता है, पहले 59 ऐसे बना 28 ऐसे बना 810। अब अगले को बनाते हैं, अगला क्या है, अगला है कितना 5 में से कितना घटाना है, नहीं सॉरी, अगला कौन सा है, 2 और 1, क्या है 2 और 1 है ना। 5 में से 4 घटाए, कितने घटाए, 5 में से 4 घटाए कितना है 1। अब 5 में कितना जोड़ा, 4, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इधर कितना आ रहा है 1, इधर कितना आ रहा है, इधर 1 आ रहा है इधर 9 आ रहा है, तो 1 और 9 19 किस ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड है ना, जिसका पहले 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो एक से यू, यू से आर, आर से ओ, ओ से एल, आई, फिर आगे क्या आएगा अपने को बताना है ना। देखो सबसे पहले एक से यू, तो कितना, एक से यू है ना, एक से क्या हो रहा है यू, फिर क्या हो रहा है आर, फिर क्या हो रहा है ओ, फिर एल, फिर क्या हो रहा है आई। देखो एक से यू तो कितना माइनस करा, -3, कितना हो रहा है -3, इधर भी कितना हो रहा है -3, और इधर भी कितना हो रहा है -3, और इधर भी कितना हो रहा है -3, और इधर भी कितना हो जाएगा -3। अब आई आता है 9 पे है ना, अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है बताओ एफ, क्या आता है एफ, ये एफ आ गया, ठीक है। अब इसमें भी 6, कितना निकालेंगे 3, तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा
तीन तीन पे क्या आता है सी, तो एफ सी, अब -3 करा है ना, एफ सी किस ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, यानी सब में 3 3 माइनस हो रहा है ना, इसके लिए हम अपने को अल्फ़ाबेट नंबर याद होना चाहिए, यानी एक्स कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, एल कितने पे आता है, ई कितने पे आता है। जब अल्फ़ाबेट के सारे अक्षर याद हो जाएंगे हमारे को वर्ड, तो हम आराम से निकाल सकते हैं इसको, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है CFLEI के, देखो इसमें क्या पता चल रहा है, सी से ई हो रहा है, क्या हो रहा है, सी से ई, तो कितना जुड़ रहा है, सी से ई, फिर ई से जी, फिर जी से आई। देखो सब में देखो तो है ना, दो दो जुड़ रहा है, कितना कितना जुड़ रहा है, दो, इधर ही +2, इधर ही +2, तो आगे भी कितना हो जाएगा +2। अब आई में +2 करेंगे, यानी आई 9 पे आता है, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या आता है के, अब क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के। अगला एफ से आई हो रहा है, क्या हो रहा है, एफ से आई, फिर आई से एल, फिर एल से ओ, कितना कितना जुड़ रहा है इसमें बताओ। देखो एफ से आई, यानी 3 और 6 और 9, 3 जुड़ा है, सब में कितना कितना प्लस हो रहा है, 3 3। अब ओ में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ओ 15 पे आता है, और 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 क्या आता है आर, क्या आता है आर, अब क्या आ जाएगा आर। अगला एल से के हो रहा है, क्या हो रहा है के, और के से जे, जे से आई, क्या हो रहा है बताओ, इसमें कितना कितना ऐड हो रहा है, एल से के से जे, जे से आई, एक एक कम हो रहा है ना सब में, क्या हो रहा है एक एक कम, तो आई से एक कम, आई 9 पे आता है, 8 पे क्या आता है एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच, किस में आ रहा है के आर एच, के आर एच, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेने वाला है DEBIJ चाहिए ना, देखो किससे इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कितना कितना ऐड हो रहा है, डी से आई, डी से आई, डी से देखो यहाँ पे बता दो ना, डी से हो रहा है आई, ठीक है, फिर आई से क्या हो रहा है एन, फिर एन से क्या हो रहा है, एन से हो रहा है एक्स, क्या हो रहा है एक्स, सेम इसे ई से क्या हो रहा है जे, जे से क्या हो रहा है ओ से क्या हो रहा है वाई, ठीक है, ये हो रहा है ना। देखो फिर आगे, फिर बी से क्या हो रहा है जी, फिर जी से क्या हो रहा है बताओ, जी से हो रहा है एल, फिर क्या हो रहा है वी। देखो सबसे में क्या क्या जोड़ रहा है, 5 5, देखो इसमें 5 ऐड करा, कितना हो जाएगा +5, +5, इधर आई एन, हाँ +5, इधर भी प्लस एन, कितना हो रहा है +5, एस है यहाँ पे ना, एस, एस से +5, कितना हो जाएगा यहाँ पे करेंगे तो ऐड, बताओ ST क्या हो जाएगा, देखो इससे आगे ना, डी से आई, आई से एन, एन से आगे क्या आएगा, एन में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे डी से आई हुआ तो कितना जोड़ा 5, ठीक है 5 जोड़ा ना, अब यहाँ पे 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा एन, एन में 5 में कितना जोड़ेंगे एन 14, 14 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, क्या आ जाएगा एस, फिर आएगा एक्स है ना बाद में, यहाँ से ये बाद वाला है ना, ठीक है एस आ जाएगा। अब देखो सेम इसमें भी, इसमें 5 जोड़ा जे, इसमें 5 जोड़ा ओ, इसमें 5 जोड़ा, क्या आ जाएगा ओ में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, देखो टी, क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा ना टी, फिर आगे इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 ऐड करा, और इसमें 5 ऐड करा, तो क्या आ जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा आई में 5 जोड़ेंगे क्यू आ जाएगा ना। तो अपने को यहाँ तक ये खाली अगले वाला तो दे रखा XYZ XY V तो दे रखा, अपने को ये तो निकालना था ST, और क्या ST Q, ये Q है ना,
STQ, तो STQ किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा AZBYCX। देखो कैसे बन रहा है, ए से सी है ना, सी से ई, सब में कितना कितना ऐड हो रहा है? ये सबसे पहले है ना, यहीं पे कर लेते हैं। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है सी, फिर सी से ई, फिर ई से आगे क्या होगा अपने को बताना है इधर। फिर हो रहा है क्या, जेड, जेड से बन रहा है क्या, एक्स, एक्स से बन रहा है एक्स, एक्स से बन रहा है वी, आगे क्या आएगा वापस बी, बी से बन रहा है डी, फिर डी से बन रहा है एफ, फिर आगे क्या आएगा, ठीक है। इस वाई, वाई से बन रहा है क्या, डब्ल्यू, डब्ल्यू से बन रहा है यू, और आगे क्या आएगा ये अपने को बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले कितना कितना इसमें, देखो ए से सी कितना ऐड हुआ, 2, यहाँ पे कितना ऐड, प्लस का 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे भी कितना हुआ 2। अब इनमें 5 पे तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है जी। वैसे जी वाला एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना। अगला जेड, जेड से क्या बन रहा है एक्स, कितना माइनस हुआ बताओ, -2 या -2 क्या हो रहा है, माइनस का 2 है ना, सब -2, -2, फिर -2। अब यू में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा टी, टी। अब बी से डी, तो क्या करा +2, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2। अब एफ में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, एफ में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा एच, ओके एच। आगे वाई से यू, तो कितना कम हो रहा है -2, -2 इधर भी, -2 इधर भी, -2। अब यू में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा एस। देखो ये सीरीज चल, पहले +2 दूसरे -2 फिर +2 फिर -2 है ना। तो GTHS किस में आ रहा है, GTHS, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है AZBYC, इसमें देखो ऐसे क्या बन रहा है, ऐसे भी है ना, सी डी, यहाँ से ऐसे बना लो, देखो इसको, दो सीरीज चल रही है इसमें ना, ऐसे बी, सी डी, ई, एफ, जी, एक एक छोड़ के चल रही है ना सीरीज। जैसे जेड को, जैसे जेड में से एक गया वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, फिर क्या आ जाए, यू के पहले क्या आता है टी, यू के पहले क्या आता है टी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जी कितना आ जाएगा टी, टी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सी से ई जी, देखो सी से जी हो रहा है, कितना कितना ऐड हो रहा है, सी से जी है ना, सी से क्या हो रहा है, सी से जी, फिर जी से के, फिर के से ओ, ये हो रहा है ना, इधर वापस ई से, ई से क्या हो रहा है, ई से आई, आई से एम, और एम से क्यू, यही हो रहा है ना। देखो सबसे पहले इसमें सब में क्या हो रहा है, +4 प्लस, सी में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, यानी 7 जी, और जी में 4 जोड़ेंगे तो के में 4 जोड़ेंगे तो ओ, सेम ऐसे ही इधर 4 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 आई पे आता है, आई पे 9 आता है 9। इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो एम, आई में 4 जोड़ेंगे एम, और एम में भी 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है। अब आगे भी यही करना है, इसमें सब में 4 4 जोड़ दो। अब ओ में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ओ में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 15 कितना, 19, 19 पे क्या आता है एस, इधर भी 4 जोड़ेंगे क्यू में, क्यू 17 पता, 17 और 4 कितना होता है 21, 21 पे क्या आता है बताओ यू। तो एस यू किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब में 4 4 बढ़ रहा है ना, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना FEDGIHG, देखो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, एफ, एफ से आई हो रहा है, क्या बन रहा है
एफ से पहले एफ, एफ से आई हुआ, ठीक है, फिर आई से एल हुआ, फिर एल से ओ हुआ, फिर आगे क्या होगा ना ये बताना। फिर ई से, इससे क्या हुआ, ई से एच हुआ, फिर एच से के हुआ, फिर के से एन हुआ, फिर एन से आगे क्या हुआ ये बताना। फिर डी है, डी से क्या हुआ, जी, फिर जी से जे, फिर जे से एम, अब एम से आगे क्या होगा ना। देखो तो ध्यान रखना सब में, देखो एफ में कितना, यानी एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, कितना है 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आई में 3 ऐड करेंगे एल, एल में 3 ऐड करेंगे तो ओ में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 क्या आता है आर, आता है ना आर, इसलिए क्या हो जाएगा आर। इसमें ई में 3 ऐड करेंगे तो एच, एच में 3 ऐड करेंगे तो के में 3 ऐड करेंगे तो एन, एन में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू, कितना हो जाएगा क्यू, तरफ क्यू आता है ना इधर भी। फिर इसमें भी 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, डी में 3 ऐड करें, जी, जी में 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा जे, जे में 3 ऐड करा एम, और एम में 3 ऐड करा तो क्या हो जाएगा पी, कितना हो जाएगा 3 ऐड करा तो पी। तो यानी आर क्यू पी, यानी सब में ये ध्यान रखना, इसमें सब में 3 ऐड हो रहा है, कितने कितने ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, आर क्यू पी, आर क्यू पी किस ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जे एन ओ आर, देखो जे से क्या हो रहा है, जे से ओ हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे जे से हो रहा है ओ, फिर ओ से यू, फिर यू से बी, आगे क्या होगा ना, देखो फिर इधर एन, एन से क्या हो रहा है आर, फिर आर से डब्लू, डब्लू से सी, फिर आगे क्या होगा देखो जैसे ओ, जैसे ओ कैसे हुआ +5 करा, क्या करा +5, इधर ओ से यू कैसे करा +6 करा, ठीक है, इधर +7 करा। तो अब देख पहले 5 फिर 6 फिर 7, अब कितना करेंगे प्लस, बताओ कितना करेंगे +8, अब 8 यानी बी में 8 जोड़ेंगे यानी 10, 10 पे क्या आता है जे, बी 2 पे आता है ना, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 पे क्या आता है जे, ठीक है। बट इधर नीचे सबसे पहले देखो एन से आर कितना ऐड करा 4, फिर कितना ऐड करा 5, आर से डब्लू 5 ऐड करा, फिर डब्लू से सी कितना ऐड करा 6, फिर देखो पहले 4 फिर 5 फिर 6, अब कितना ऐड करेंगे 7, 6 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पे आता है, 3 में 7 जोड़ा 10, 10 पे क्या आता है जे, इधर भी क्या आ जाएगा जे, जे और जे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वी डब्ल्यू एक्स बी सी डी है ना, देखो इसमें क्या रिलेशन है ना, सबसे पहले देखो वी से बी क्या हो रहा है, वी से बी हो रहा है ना, वी से बी, बी से एच, और एच से आगे क्या होगा ना, फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू से सी, फिर से आई, आगे क्या होगा ये बताना। फिर एक्स से क्या होगा डी, फिर डी से जे, फिर आगे क्या होगा अपने बताना। देखो तो ध्यान रखना सब, देखो वी से बी हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं 6 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 6, और इधर भी कितना जुड़ रहा है बी से एच यानी कितना जुड़ रहा है 6, और एच से 6 जोड़ेंगे तो 8, एच 8 पे आता है, 8 में 6 जोड़े 14, 14 क्या आता है एन, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा एन। देखो डब्ल्यू से सी तो कितना हो रहा है 6 जुड़ रहा है, इधर 6, सी से आई यानी कितना जुड़ रहा है 6, आई से 6 जोड़ेंगे 9 और 6 कितना होता है 15, इधर भी 6 जोड़ दें 15, 15 पे क्या आता है ओ, ठीक है 15 पे क्या आता है ओ, इधर एक से डी हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है +6, डी से जे तो प्लस कितना हो रहा है 6, जे इसमें सब में 6, इसमें भी 6 ऐड करेंगे, जे में 6 ऐड करेंगे 16, 16 क्या आता है पी, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है एन ओ पी, किस में आ रहा है एन ओ पी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है टाइप 3 है ना, अब टाइप 2 हम इसके जो टाइप 2 हमने कंप्लीट कर लिया, अब टाइप 3 कौन सा है टाइप 3, यानी इस वीडियो में हम सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे कवर करेंगे ना। इसका लिस्ट
टाइप बचा है टाइप नंबर 3 जो हम स्टार्ट करते हैं ना। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा पी पी फिर डैश डैश दे रखा है ना, अपने को बताना एक श्रृंखला बनानी, यानी कि रिक्त स्थान पे क्या है, कह देखो यहाँ पे है ना, इसको बांट लेते हैं कैसे। इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो रख के देखो, इसमें रख दूँ क्यू क्यू, देखो अगर मैं ऐसे रख दूँ पी क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं ना। देखो पी पी के बाद में क्यू रख दिया मैंने, ठीक, ऑप्शन बी रख के चेक कर रहा हूँ, पी क्यू, फिर वापस पी आ गया, ठीक है, वापस रिक्स्थान, अब रिक्स्थान वापस क्यू कर दिया, अब फिर आर, फिर पी, फिर क्यू, फिर खालिस्तान है, खालिस्तान में क्या लिखेंगे, आर लिख ले, आर, फिर एस, फिर खालिस्तान, खालिस्तान में क्या लिखें, पी, फिर क्यू, फिर खालिस्तान, खालिस्तान क्या लिखा, आर एस, और पीछे क्या टी है ना, टी। अब देखो पी क्यू, इसको कैसे कर सकते, देखो बांट लो, सबसे पी क्यू आर, पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस टी, ऐसे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, यानी पहले पी क्यू, फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, फिर पी क्यू आर एस टी, ये सीरीज बनेगी ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कौन 21वां क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे 2 डैश, 3 डैश नहीं है, एक ही है ना, ये एक है और ये भी यहाँ पे एक ही है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, सॉरी 2 ही है, ये भी है इधर, ठीक है। आगे अगला देखो, सबसे पहले क्या है, तो ये भी एक ही है, एक ही, ठीक है। अब इधर 2 देखो, सबसे पहले रखते हैं ना, अगर हम ए रखें, ए बी, वापस ए बी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी, हम यहाँ पे रख देते हैं ऑप्शन नंबर ए बी उठा के देखते हैं, ए बी यहाँ पे रखें, 2 खालिस्तान, तो यहाँ पे रख दे ए बी, क्या रख दे ए, जैसे मतलब यहाँ पे रख दे 2 खालिस्तान, यहाँ खालिस्तान खालिस्तान, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर कितना है खालिस्तान है, खालिस्तान खालिस्तान है ना, 2 खालिस्तान, ठीक है, यहाँ पे 2 बी ए, फिर ए बी, ऐसी है। अब देखो, अब यहाँ पे रख देते हैं ए बी ठीक है, फिर बी ए, ऑप्शन नंबर बी से चेक कर रहे हैं हम, है ना, बी ए, लिस्ट में बी ए रख दे। अब क्या रखेंगे, बी या ए, बताओ क्या रखेंगे, पहले ए बी रख दे, फिर बी ए रख दे, फिर ए बी, क्या रखेंगे, ए बी है तो बी रख दें, यहाँ पे क्या रख देंगे, बी आ रहा है ना, बी से चेक कर रहे थे। अब देखो ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सब ए बी आ रहा है, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इसका मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी एक श्रृंखला एक जैसी बनना चाहिए। देखो यहाँ से देखो ए बी, फिर ए बी, फिर यहाँ तक ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी और पीछे फिर ए बी, बढ़िया श्रृंखला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए बी। अब देखो यहाँ पे भी देखो कितना है, 2 नहीं है ना। अब यहाँ पे ऐसे ए बी, फिर 2 डैश, कितना डैश, 1 2, ठीक है, फिर वापस है बी ए, ठीक है, फिर है वापस 2 डैश, ठीक, फिर ए बी, फिर वापस नीचे डैश है, 1 डैश है ना। अब देखो इसमें देखो, इसमें हम रख के देखें, सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं ए, क्या रख लेते हैं
ए। ए किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। चलो रख लिया 3 में। किस है? कौन सा आता है? ए रख दिया। फिर यहाँ रख लेते हैं, फिर ए। 3 ऑप्शन में आ रहा है ए। फिर यहाँ रख लेते हैं बी। फिर यहाँ रख लेते हैं ए। ठीक है, फिर यहाँ रख लेते हैं वापस ए। यानी ए फिर ए बी ए बी ए फिर ए। इसमें आ रहा ऑप्शन नंबर, देखो अब देखो, ए बी ए, फिर ए बी ए कॉमन है ना। देखो यहाँ से, देखो ए बी ए और ए बी है ना, ए बी ए और ए बी, ये ए है ना, ए बी ए। अब तो हमने क्या क्या रखा था? ए यानी क्या क्या रखा था? ए फिर क्या रखा? बी, फिर वापस ए, फिर वापस ए। तो ए बी ए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बी ए। अब देखो इसमें, देखो ये ऐसे है ना, सब में एक एक डेस ही है। अब क्या रखे? देखो बी एन, सबसे पहले बी ए, फिर डैश, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर बी, फिर ए, फिर डैश, फिर ए बी ए। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? देखना, सबसे पहले हम रख लेते हैं यहाँ पे बी। क्या रख लेते हैं? बी। ठीक है, फिर यहाँ रख लेते हैं ए। क्या रख लिया? ए। यहाँ पे ए रख रहे हैं ना, ए क्या रख रहे हैं? ए। यहाँ पे ये रख लिया ए। ठीक है, ए। अब फिर रख लेते हैं हम फिर से ए। यहाँ पे भी क्या रख लेते हैं? ए। फिर हम रख लेते हैं बी। यहाँ पे क्या रख लेते हैं? बी। ठीक है, अब देखो ए बी तो क्या बन रहा है? बी ए बी वापस बी ए बी ए बी ए बी ए बन, देखो बी ए बी ए ये बन रही ना सीरीज। देखो बी ए यानी यहाँ तक बी ए, फिर बी ए, फिर वापस बी ए बनी सीरीज। तो हमने क्या क्या रखा था? एक तो बी रखा था, फिर क्या रखा था? ए, और फिर क्या रखा था? वापस ए, फिर वापस क्या रखा था? ए। किस में आ रहा है? बी नहीं, सबसे पहले हमने क्या रखा था? बी, फिर ए, फिर बी। क्या रखा था? पहले बी, फिर ए, फिर और ए है ना, फिर रखा था बी। क्या रखा था? बी। फिर यहाँ बी रखा था ना। किस में आ रहा है? बी ए बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 24वां ना, ए। अब देखो यहाँ पे भी कितना है? एक डैश है ना, जब यहाँ पे ऐसे है ए डैश बी ए वापस बी ए वापस ए। ये ए है ना। देखो अब सबसे पहले हम इसमें क्या रखते हैं? देखो सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं ए। क्या रख लेते हैं? ए। फिर यहाँ रख लेते हैं बी, फिर यहाँ रख लेते हैं ए, फिर यहाँ लिख लेते हैं वापस ए। ठीक है, अब देखो क्या सीरीज बन रही? ए बी फिर ए फिर बी। देखो यहाँ ए यहाँ बी यहाँ ए यहाँ बी ये वापस ए। ठीक है ना, आ रहा है ना? 3 बार ए 3 बार बी, 3 बार ए 3 बार बी, 3 बार ए, बस आगे सीरीज बन रही है। हमने क्या रखा था? ए, फिर क्या रखा था? बी, फिर क्या रखा था? ए, फिर क्या रखा था? वापस ए। किस में आ रहा है? ए बी ए बी ए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है
यानी एफ के 27। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले एफ, फिर क्या हो रहा है, एफ से एल हो रहा है, क्या हो रहा है, एफ से एल है ना। पहले ये देख लेते हैं, एफ से एल हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, एफ से एल, एफ से एल हो रहा है, एफ से एल, फिर एल से आर, फिर आर से क्या होगा ना, देखो एफ से एल, फिर हो रहा है के से क्या हो रहा है, क्यू, फिर क्यू से डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू से क्या होगा ना, ये हो रहा है ना। देखो इसमें देखो प्लस 6 करा, एल आ गया, एल में 6 करा, आर आ गया, आर में 6 करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, एल कितना हो जाएगा, आर में 6 करेंगे तो एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स। इधर देखो, इधर भी 6 हो रहा है यार, और 6 17 क्यू, इधर भी 6 हो रहा है, इधर भी डब्ल्यू, यानी के में 6 करा, क्यू, क्यू में 6 करा, डब्ल्यू, डब्ल्यू में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, डब्ल्यू में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक्स सी तो आ गया हमारा, तो ऑप्शन 1 में आ रहा सी में, फिर अगला भी चेक कर लेते फिर भी है ना। देख सकते पहले हुआ 27, क्या हुआ पहले कितना है 27, फिर क्या है 64, पहले 27 है, फिर कितना है 64, फिर 125, फिर कितना है 200। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, और यहाँ पे 4 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब, अब किसका क्यूब होगा बताओ, 6 का क्यूब होगा ना, क्रम से 3 4 5, अब आगे किसका क्यूब होगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 216, तो यानी एक्स सी 216 किस में आ रहा है, ये वाला एक्स सी 216, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो सी से क्या हो रहा है, एफ, क्या हो रहा है एफ, ठीक है ना, सी से एफ, फिर एफ से ई, है ना, सी एफ से सी से क्या हो रहा है एफ, फिर एफ से ई, फिर ई से एच, फिर एच से क्या होगा, देखो सी से एफ, तो कितना ऐड हो रहा है बताओ, सी नहीं, सी से इधर हो रहा है ना, सी से एफ, यानी कितना ऐड हो रहा है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना ऐड -1, फिर +3, कितना हो जाएगा वापस -1, तो क्या आ जाएगा जी, जी आ जाएगा ना, जी जी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है हमारे, अगले और चेक कर लेते हैं ना। तो 5 से कितना हो रहा है 4, 4 से कितना हो रहा है 7, 7 से कितना हो रहा है 6, तो देखो 5 से 4 कितना -1, फिर +3, फिर -1, फिर अब कितना करेंगे +3, यानी कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, यानी 9 और जी किस में आ रहा है 9 और जी बताओ, जी 9, पहले जी आएगा फिर क्या आएगा 9, तो किस में आएगा, ये पहले जी आ रहा है फिर क्या आ रहा है 9, तो जी 9 किस में आ रहा है, 9 जी भी आ रहा है और जी 9 भी आ रहा है, लेकिन पहले क्या आएगा जी, फिर आएगा 9, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2D 3I और 4P है ना। देखो सबसे पहले 2D है ना, 2D, डी से देखो सबसे पहले 2, ये संख्या 2 3 फिर 4, एक एक बढ़ रहा है, 4 के बाद में क्या आएगा, एक बड़ा, फिर एक बड़ा, अब क्या आ जाएगा 5, तो फिक्स है सब में आ रहा है 5, तो आगे क्या आ जाएगा 5। अब देखो डी से आई, डी से आई, फिर आई से पी, फिर पी से देखो डी से आई, यानी कितना माइनस करा बताओ, डी से आई कितना जोड़ा 5, इधर भी कितना जोड़ा, इधर कितना जोड़ा 5, तो आई आ गया ना, फिर आई में यानी कितना जोड़ा 7, अब कितना जोड़ेंगे 9, 9 जोड़ सकते हैं ना, देखो 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 भी आता है वही, यानी 5 वही,
5 के पीछे वही किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए से 5, फिर ए से क्या हो रहा है एफ, ए से क्या बन रहा है एफ, फिर एफ से के, फिर के से पी, पी से टी, टी से जेड। यानी क्या हो रहा है देख, सबसे पहले सब में +5 +5 +5, इधर भी कितना +5, इधर भी +5, इधर भी +5, इधर भी 5। जेड में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, जेड में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा एफ, एफ हो जाएगा ना। एफ एक ही ऑप्शन में हम डायरेक्ट कुछ आंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन आगे और सोल्व करेंगे ना। 5 से 11, 11 से 24, 24 से कितना हो रहा है 217। अब कैसे हो रहा है देखो, सबसे पहले इंटू 2 + 1 इंटू 2, देखो सबसे पहले यहाँ पे, अब ये तो समझ में आ गया नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ आ जाएगा। ठीक, इसको हटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया क्या आ जाएगा एफ, एफ ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले 5, 5 से कितना हो रहा है 11, 5 से 11 कैसे हो रहा है देखो, 5 से 11 कैसे हो रहा है ना। सबसे पहले जब देखो सबसे पहले 5 है ना, यहाँ लिखो 5 को गुणा करा 2 से और +1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5 10, 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया ना 11। अब आगे 11 को 2 से गुणा कर, 11 को वापस किससे गुणा कर 2 से +2 कर दिया तो कितना हो गया 11 दूनी 22, 22 और 2 24 हो गया ना 24। आगे फिर 24, 24 को किससे गुणा करेंगे 24 आ गया। अब 24 को गुणा करेंगे 2 से, 2 से फिर क्या जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना, 51। फिर वापस 51 को हम गुणा करेंगे 2 से, फिर कितना जोड़ेंगे सीरीज चल रही है। पहले सबको 2 से जो आता है उसको 2 से गुणा करना, फिर इधर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, चल रही है ना सीरीज। कितना हो जाएगा यहाँ पे 106, कितना हो जाएगा 106, ठीक है। अब आगे, अब 106 को किससे गुणा करेंगे, 106 को गुणा करेंगे हम 2 से, यहाँ पे करें ना 106 को गुणा करा 2 से और इसमें कितना जोड़ेंगे 5, 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 217। कितना आ जाएगा 217। अपने को पता पहले एफ आ गया था, एफ 217 किस में आ रहा था एफ 217 ना, 217 आ गया ना हमारे। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ 11, कितना आ जाएगा ना एफ, कौन सा लगे बताओ इसमें से कौन सा समय देखो, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5। अब यहाँ पे 105 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आ कितना रहा 106, तो कौन सा गलत है यहाँ पे, टी 106 आना चाहिए था ना यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा बताओ, टी 100 देखो स्पष्ट है कि अंदर टी 150 के स्थान पर यू 106 होना, 105 के स्थान पर 106 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है बताओ। तो गलत छाटना था इसमें ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गलत। क्योंकि है ना यहाँ पे है ना 106 की जगह 105 हमने सोल्व करा ना अभी, 51 इंटू 2 + 4 तो बराबर यहाँ पे होता है कितना 104, और यहाँ पे आना कितना चाहिए था 106 आना चाहिए था टी 105 की जगह, इसलिए यहाँ पे आ कितना रहा 106, तो ये गलत है ना टी 105, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला संबंधित नहीं है। अलग छाटना है ना, इसमें भी अलग, उसमें भी अलग छाटना था, इसमें भी अलग छाटना। देखो सबसे पहले 3 से 7, फिर 7 से ये देख 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15, 15 से 19। इसमें सब में देखो 3 4 ऐड करा, फिर 4, फिर 4, फिर 4, तो ये तो सही चल रहा है सब में। अब देखो डी से जी सीरीज तो सही चल रही है। अब इसमें देखो डी से
जी, जी से क्या आ रहा है पी, पी से एम और एम से पी, ठीक है। देखो डी से जी यानी कितना कितना ऐड करा +3, फिर जी से कितना पी, तो कितना ऐड करा जी से पी, जी से पी कितना ऐड कर देंगे जी से पी। अब 3 ये और 6 और 9, फिर कितना ऐड करा माइनस करा 3 यहाँ पे, फिर क्या करा फिर प्लस करा 3, ठीक है। ये भी सही है, +3 +3 -3 तो +3, ठीक है। आगे अगला देखते हैं ना, अगला है टी से एस, क्या है टी से एस, टी से एस। अब टी से एस, एस से वापस एस, कैसे आ गया एस, टी से एस, एस से यहाँ पे क्या आना चाहिए था यहाँ पे पता, देखो एस टी से एस, फिर एस से एक कम करेंगे कितना आएगा आर, आर से एक कम करेंगे 17 क्यू, क्यू से पी, तो ये देखो ये पे 11 पी एस, या एस की जगह कितना आना चाहिए था 11 पी आर आना चाहिए, क्या आना चाहिए था 11 पी आर, लेकिन ये गलत है ना, 11 पी एस गलत है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।